ये वो जगह है कि जहाँ ये वाक़या जो है वो रूनुमा हुआ है। ये इस चौक में जो है वो हम मौजूद हैं। यहाँ से हम देख सकते हैं कि इस तरफ से मुलज़िम जो है वो आया है। ये बैरियर जो है इसकी साइड से वो आया है मुलज़िम, और उसकी स्पीड जो है वो 160 बताई जाती है, जबकि मुलज़िम का कहना है कि वो 110 की स्पीड पे जो है वो था। और ये नहीं कहा जा सकता कि उसने ये भी कहा कि मेरी स्पीड जो है वो 110 इस वजह से कि वो गली तंग थी, लेकिन ऐसी बात जो है ना ये नहीं है। और ये बड़ी खुली रोड्स हैं सारी की सारी, और इस तरफ से जो है वो मकतूलीन की 2 गाड़ियाँ रफ़ाकत की फैमिली की जो है वो आ रही थी, और यहाँ आके इस चौक में उन्होंने हिट किया। और मेरा कैमरामैन आफ्ताब आप दिखा सके कि इस जगह पे उन्होंने वहाँ से हिट करता हुआ यहाँ लेके आया, और यहाँ आके गाड़ी जो है वो फिर कलाबाजी खाती हुई यहाँ आई, और उसके बाद इसको हम देख सकते हैं कि आगे तक जो है वो इस गाड़ी को घसीटता हुआ वो लेकर आया। और ये वो जगह है कि जहाँ आकर ये गाड़ी बिल्कुल एक उसका यानी समझे कि कचूमर जो है वो बना हुआ था। नाजरीन, अभी तक तो अक्यूज्ड हैं। एक मुलज़िम अफनान है, कुछ 17 साल का बच्चा है। उसने गाड़ी है वो चला रहा था दोस्तों के साथ। उसने एक गाड़ी को हिट किया, और जिस गाड़ी को हिट किया उस गाड़ी के अंदर एक ही खानदान के 6 अफराद मौजूद थे, और वो तमाम के तमाम 6 जो अफराद हैं वो अल्लाह ताला को प्यारे हो गए। अब प्रॉब्लम ये है कि इस मामले को जब हम डिस्कस कर रहे हैं और अब क्या वजह बनी, इसके ऊपर हम तफसील से बात करेंगे। लोगों को ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि ये इस वाक़े को हमने सामने रखते हुए एक सबक सीखना है बहसीयत कौम। हमने सबसे पहले नाज़रीन नज़ीर भट्टी साहब हमारे रिपोर्टर हैं, उन्होंने ये जिसके ऊपर वाक़या हुआ है उस हवाले से एक छोटा सा क्लिप तैयार किया है, पैकेज तैयार किया है, आपके सामने रखते हैं। जी, एक अफसोसनाक वाक़या जिसमें कि 6 अफराद एक ही ख़ानदान के जो है वो जाँ भाग हुए एक मुलज़म अफनान की गाड़ी की हिट करने की वजह से। ये वो जगह है कि जहाँ ये वाक़या जो है वो रूनुमा हुआ है। ये इस चौक में जो है वो हम मौजूद हैं। यहाँ से हम देख सकते हैं कि इस तरफ से मुलज़म जो है वो आया है। ये बैरियर जो है इसकी साइड से वो आया है मुलज़िम, और उसकी स्पीड जो है वो 160 बताई जाती है, जबकि मुलज़िम का कहना है कि वो 110 की स्पीड पे जो है वो था। और ये नहीं कहा जा सकता कि उसने ये भी कहा कि मेरी स्पीड जो है वो 110 इस वजह से कि वो गली तंग थी, लेकिन ऐसी बात जो है ना ये नहीं है। और ये बड़ी खुली रोड्स हैं सारी की सारी, और इस तरफ से जो है वो मकतूलीन की 2 गाड़ियाँ रफ़ाकत की फैमिली की जो है वो आ रही थी, और यहाँ आके इस चौक में उन्होंने हिट किया। और मेरा कैमरामैन आफ्ताब आप दिखा सके कि इस जगह पे उन्होंने वहाँ से हिट करता हुआ यहाँ लेके आया, और यहाँ आके गाड़ी जो है वो फिर कलाबाजी खाती हुई यहाँ आई, और उसके बाद इसको हम देख सकते हैं कि आगे तक जो है वो इस गाड़ी को घसीटता हुआ वो लेकर आया। और ये वो जगह है कि जहाँ आकर ये गाड़ी बिल्कुल एक उसका यानी समझे कि कचूमर जो है वो बना हुआ था, बिल्कुल एक मलबा बन गया था, और तमाम के तमाम अफराद जो है वो जहाँ बहक हो चुके थे। और मुलज़म का ये कहना, यहाँ हमने कुछ जो है वो बात की तो उनका ये कहना है कि वो ओवर स्पीडिंग की वजह से जो है ये वाक़या रूनुमा हुआ। नाज़रीन, इस वक्त अमर खोकर साहब जो ख़ानदान है जिनके जो अफराद अल्लाह को प्यारे उनके घर के सामने हैं, अपना अमर ये बताइएगा कि अभी तक जो तफसीलात सामने आई हैं कि वो ताकुब कर रहा था, फॉलो कर रहा था ये जो गाड़ियां हैं मकतूलीन की, ये जो खानदान जा रहा था, खवातीन उसके अंदर मौजूद थी, कोई इस तरह की खबर है तो बताइएगा कि अभी तक जो तहकीकात हुई हैं, तफ्तीश पुलिस की क्या बता रही है, और वाकया के जो इर्द गिर्द जो एविडेंस आपने इकट्ठा किया, लोगों से बात हुई होगी, क्या वजह बनी? अच्छा, इसमें इस तरह के पहले मैं आपको पुलिस के हवाले से बता दूं कि डीएजी इन्वेस्टिगेशन जो है इमरान किश्वर, वो इस तमाम तर केस को खुद भी देख रहे हैं, और मुख्तलिफ एंगल से जो है वो पुलिस अब तफ्तीश कर रही है। पुलिस अब इसमें काफी हद तक जो है वो इन्वॉल्व हो गई है। लेकिन इससे पहले अगर बात की जाए तो केस के जो FIR जब इन्होंने दी है तो उसमें 200 आप कह लें कि 280, 322 और 427 मतलब इस 3 दफात के तहत इन्होंने मुकदमा दर्ज किया था। और इन 3 दफात में और जो मतन था FIR को, उसमें कहीं भी ये जिक्र नहीं था कि ये लड़का जो है को फॉलो कर रहा था। लेकिन अब जैसे जैसे तफ्तीश का दायराकार वसी होता जा रहा है तो चीजें मंजर आम पर आ रही हैं, चीजें जो जरा सामने आ रही हैं खुल के। तो डीएजी इन्वेस्टिगेशन से जब बात हुई तो उनका कहना है कि जो मुलजिम था उसने गाड़ी को फॉलो करके इनकी गाड़ी को हिट किया है,
और जबकि तफ्तीश के बाद जो है उन्होंने 302 जो दहशतगर्दी एक्ट है 780 उसको भी अब इसमें ऐड कर दिया मुकदमे में। और जो अब तफ्तीश है वो डीएसपी अफसरान। अच्छा, वो एक बात कर रहा है, वो जो पहला उसने बयान दिया है कि जी वहां पे बैरियर था, मेरे पास रास्ता नहीं था, मैंने बहालते मजबूरी मुझे गाड़ी को सामने लेके जाना पड़ा, हिट करना पड़ा। तो वो अभी हमने दिखाया है, वहां पे तो खुला रास्ता है, अगर वो गाड़ी रोकना चाहता था या किसी साइड पे किसी बैरियर को मार देता, मतलब इस खानदान के अफराद बच सकते थे। तो इसके अंदर क्या 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 हकीकत है, क्या सच्चाई है? देखिए, इसमें टेक्निकली चीज इस तरह है कि वो वीडियो स्टेटमेंट बच्चे का तफ्तीश के हवाले से कोई बहुत ज्यादा मुनासिब चीज इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि वो जो मुल्जिम है अफनान, 2 दिन बाद उसका ये वीडियो स्टेटमेंट सामने आया है। 2 दिन तक उसका कोई स्टेटमेंट नहीं आया और जिस तरीके से वो मुतमईन होकर सेटिस्फेक्शन के साथ वो अपना वीडियो बना रहा है, ऐसे महसूस हो रहा है जैसे उसको बकायदा स्क्रिप्ट जो है वो उठाया गया है। फिर उसमें आप और चीज देखें कि जब गाड़ी हिट हुई है तो अफनान के अपनी वीडियो के मुताबिक और जो रफाकत है मुदई पार्टी उनके मुताबिक भी गाड़ी में अकेला अफनान नहीं था, 3 उसके साथी भी मौजूद थे। जब तक उन तीनों को हिरासत में नहीं लिया जाता, उन तीनों से तफ्तीश मुकम्मल नहीं की जाती, उनके बयान जो है वो कलमबंद नहीं किए जाते, तो तब तक जो अफनान का अपना वीडियो बयान है उसके ऊपर ये देखना कि वो कितनी हद तक जो है वो उसमें पॉजिटिविटी है। अमर ये फरमाइएगा कि एक तो ये बच्चा माइनर है, यानी अडल्ट नहीं हो सका, ये 18 साल से कम इसकी उम्र है। तो जब इसकी उम्र 18 साल से कम है तो फिर तो इसके जो वालिदैन है वो भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं सारे इशू के, तो उन्होंने किस तरीके से एक गाड़ी जो है वो एक माइनर के हवाले कर दी। और सेकंड, इस हवाले से क्या इनके जो वालिदैन है उनको भी जो है इस मुकदमे के अंदर मुलव्वस किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा? क्योंकि जिम्नी में अगर FIR हो भी चुकी है तो जिम्नी में तो आ सकते हैं। जी जी, अभी तक इसमें उनको शामिल तफ्तीश नहीं किया गया, जबकि आपको बताऊं मुदई पार्टी का कहना है कि उनके वालिद ने भी उनको कोई राब्ता नहीं किया। बकायदा जब पेशी पे गए तो बकायदा उल्टा उनकी मुदई पार्टी के ऊपर हुटिंग की गई है। पुलिस की तरफ से भी जो उनके वालिद हैं उनको शामिल तफ्तीश तो नहीं किया गया, लेकिन जाहिर बात उनसे पूछा तो गया कि आपने गाड़ी क्यों दी। चले अमर, बहुत शुक्रिया, हम इस स्टोरी को फॉलो करेंगे।